Hey guys, it's Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And there was one video where I was talking to you guys about my freelancing journey, and मुझे वही चीज़ continue करनी थी. I wanted to talk about some of my experiences that I encountered through my freelancing thing. And काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे वहाँ पे सवाल भी किया था एंड इट सीम्ड क्वाइट जेन्युइन टू मी कि मैम आपने पहले के वीडियोस में बहुत जगह पे आपने बोला है कि एनेस्थीसिया में बहुत पैसा है, बहुत सारी जॉब्स है, एंड इस वीडियो में यू आर सेइंग दैट आपको बेरोजगार बैठना पड़ गया एंड लाइक इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी. सो जेन्युइन क्वेश्चन है बिल्कुल ही, बट आई हैव ऑल्सो आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन आई थिंक माई प्रीवियस वीडियोज एंड वहाँ भी मैंने आंसर दे दिया है. बट आई थॉट दिस वॉज अ स्मार्ट एंड अ जेन्युइन क्वेश्चन, एंड सो आई थॉट आई विल जस्ट पर्सनली ऑल्सो टॉक अबाउट इट इन वन ऑफ माई वीडियोज एंड आई थिंक दिस इज एप्ट. ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट जो मैं बात कर रही थी आप लोगों से कि एनेस्थीसिया में बहुत सारे जॉब्स हैं एंड पैसा है, ये मैं आपको लिटरली ये मेरे दिमाग में था ये बोलते वक्त दैट देखो मैंने naukri.com एंड जो भी जॉब पोर्टल्स है उस पर मैंने डाला हुआ है अपना प्रोफाइल. सो आई ऑटोमेटिकली कीप गेटिंग कॉल्स ऑल डे. ठीक है, रोज़ मेरे को 3-4 कॉल तो मिनिमम आते ही हैं, उससे ज़्यादा भी कभी कभी आते हैं कि हमें एनेस्थेटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, इस लोकेशन पे इतना सैलरी है, ये है वो है. सो आई कीप गेटिंग दीज काइंड ऑफ कॉल्स एवरी डे. ठीक है, तो ये एक मेरा मेजर रीज़न था ये बोलने का कि जॉब्स की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बिकॉज यार नहीं है. देर आर प्लेसेज वेयर पीपल आर सर्चिंग. ठीक है, इवन आपको मैंने कुछ ग्रुप्स बताए थे इन वन ऑफ माई वीडियोज़ कि यहाँ आपको जॉब्स एंड ऑल का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. तो उसमें भी मैं देखती रहती हूँ दैट कुछ ना कुछ एनेस्थीसिया की वैकेंसी कहीं ना कहीं तो आती ही रहेगी. ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा सैलरी, इफ़ यू आर विलिंग टू ट्रैवल टू डिस्टेंट लोकेशंस, बहुत ही अच्छा सैलरी देते हैं वो लोग, बिकॉज वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट इजीली अवेलेबल नहीं होता है. सो इन सच प्लेसेस इवन मेरे को एक ये भी आया था कि एक राजस्थान में कोई प्लेस था जहाँ पे दे वर विलिंग टू गिव मी 4 lakhs पर मंथ. ठीक है, तो ये मैं बस बोल रही हूँ दैट उसकी कमी नहीं होती है. मेरा जर्नी थोड़ा डिफरेंट चल रहा है एंड मेरा आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो डाइव इन टू फ्रीलांसिंग. ठीक है, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ दिस इज़ फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है, वो आपको ऑफर करते हैं ऐसे टाइप का जो हायर सैलरी. प्लस अगर आपको एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल चाहिए, लाइक से यू डोंट वांट टू वर्क अ लॉट बट हैव अ बैलेंस्ड life as well as earn decent salary, not too much but a decent salary, तो आप डेफिनेटली एक मेडिकल कॉलेज में वर्क कर सकते हो जहाँ पे बहुत सारा काम तो नहीं होगा बट यू विल स्टिल बी अर्निंग इनफ फॉर योर सेल्फ. तो ये हो सकता है. एंड यहाँ भी जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल नहीं है. मेडिकल कॉलेजेस में आपको जॉब्स इजीली मिल जाते हैं, स्पेशली एट द जूनियर लेवल. ठीक है, आपको सीनियर लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस में जॉब्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई वुड डेफिनेटली से दिस इज़ फॉर श्योर कि आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इजीली जॉब्स मिल जाएंगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी. ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग देर आर अ फ्यू हर्डल्स विच आई थिंक इवन आई वॉज नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ बिफोर. ठीक है, मैंने क्योंकि आपको जो फ्रीलांसिंग के बारे में बताया था, लाइक आई हैव ऑलरेडी गिवन सम एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल दैट आई नो हु आर डूइंग फ्रीलांसिंग, एंड जो ये लोग मुझे पता है दे आर doing this since quite a few years and they are good at their job and they are quite established. तो मैं उनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को बता रही थी. सो ऑब्वियसली उनका अच्छा चल रहा है. मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे यही बता रहा है दैट इन मेट्रो सिटीज़, लाइक आई हैव मैंशनड इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल, कि मेट्रो सिटीज़ में फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू इनिशियली. और ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क, एट कम्युनिकेटिंग विद पीपल, लाइक जैसे अभी जहाँ मैं आई एम गोइंग टू अ फ्यू प्लेसेज, राइट, आई एम गोइंग हियर एंड देयर. सो because I am going here and there, I am meeting a few surgeons. If I am really good at communicating with them, if they actually like talking to me and having me around, ये चीज़ें भी matter करती हैं. ठीक है, if they see कि आप केस अच्छे से करा लेते हो, you are friendly also, they like to have you as your anesthesiologist, so then definitely they will call you for cases. जहाँ मतलब कहीं और अगर वो केस कुछ करते हैं तो वो लोग आपको वहाँ भी बुलाएंगे. तो ये सब चीज़ें it definitely depends on you. मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि इतने दूर की बात आपको अभी नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज देखो ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, कि आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको कहाँ जॉब मिलेगा, आपको कैसा जॉब मिलेगा, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है. आप सब कुछ इस चीज़ पे नहीं आप डाल सकते हो दैट ओ आपने तो बोला था कि एनेस्थीसिया अच्छा है एंड अभी कुछ हो नहीं रहा है. बिकॉज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, you have to work yourself to become at that level, to reach that level. If you work hard, if you put in your efforts, if you
मतलब बिकम अ गुड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट योरसेल्फ, यू नो कि आपको काम आता है, आप कर सकते हो, आप में उतना कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हो यार। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं बहुत ही ग्रेट एनेस्थेटिस्ट हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना है यार। मेरे को 2 साल हो गए, अभी और बहुत कुछ देखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। और ऐसे बहुत सारे हाई रिस्क केसेस भी हैं जो जहाँ पे मुझे डर लगता है, जहाँ पे आई फील लाइक देयर शुड बी अ सीनियर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट विथ मी फॉर दिस केस, ठीक है। तो ऐसी इंस्टेंसेस मेरे साथ भी आती है। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी ड्यूटी लगी थी एक हॉस्पिटल में, ठीक है। एंड वहाँ पे एक केस था वेयर देयर वाज अ वुमन, ओल्ड थी, 60s में उनका एज था, एंड शी वॉज ओबीस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओबीस थी, वो लेटी हुई थी एंड उनका पेट, ओके, सो शी वॉज रियली रियली ओबीस, ठीक है। एंड उनका सैचुरेशन ऑन रूम एयर वॉज अबाउट 88-89%। एंड उनका मैंने ऑस्कल्टेट किया तो उनको क्रेप्स भी थे, एंड उनका बीपी वो शूटिंग अप टू 200 के ऊपर, ठीक है। तो फॉर दैट काइंड ऑफ अ पेशेंट उनका था DER फ्रैक्चर था और वो उनको प्लेटिंग करनी थी, सो इट वाज नॉट अ वेरी इमरजेंसी काइंड ऑफ अ सर्जरी। एंड देखो मेरे को बोला गया था पिछले दिन कि चलो आपको ये हॉस्पिटल जाना है एंड वहाँ पे ये केस है, ठीक है, केस आपको करानी है। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो करा लेंगे। व्हेन आई वेंट देयर एंड सॉ द पेशेंट मेरी, तो मैं आई वाज लाइक आई कैन नॉट, शी वॉज अ वेरी हाई रिस्क पेशेंट, ठीक है। और फॉर मी टू अलोन डू दैट केस वॉज वेरी डिफिकल्ट। और मेरी वहाँ पे आई वॉज पैनिक्ड कि यार मैं कैसे करूँगी, बट देन ऑल्सो मैंने कहा कि चलो लेट्स गैदर सम करेज। आई वाज लाइक कराना ही है तो थोड़ा सा इनको बोल देते हैं वीडियो लारिंगोस्कोप ले लो, ये जो भी मेरे को इक्विपमेंट्स लग सकते हैं ये सब मैं रेडी करा रही थी। बट आई ऑल्सो थॉट टू माई सेल्फ कि यार ये नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर दैट आई हैव टू बेंड टू देम, क्योंकि पेशेंट वॉज नॉट ऑप्टिमाइज फॉर सर्जरी। आई न्यू दैट उसको बेटर ऑप्टिमाइज करके लिया जा सकता था फॉर द प्रोसीजर। तो आई लिटरली आई टॉक टू द सर्जन, ठीक है। मैं सोची कि एक बार बात करके देखते हैं क्या होता है। सो आई टॉक टू द सर्जन, आई एक्सप्लेन्ड हिम कि क्या क्या रिस्क हैं, कि पेशेंट वेंटिलेटर, मतलब मैंने बोल दिया कि इट्स अ हाई रिस्क पेशेंट, ऐसे भी हो सकता है पोस्ट ऑफ वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाए, बिकॉज जो SpO2 इनका पहले से कम है एंड इनको क्रेप्स पहले से हैं और BP शूट अप हुआ है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है। तो आई टोल्ड द सर्जन डायरेक्टली कि सर ऐसा ऐसा है, हाई रिस्क पेशेंट है, अंडर हाई रिस्क मैं करा सकती हूँ केस, बट इट्स नॉट एन इमरजेंसी प्रोसीजर। तो अगर आप विलिंग हो तो वी कैन जस्ट ऑप्टिमाइज द पेशेंट, एक बार एक चेस्ट फिजिशियन को भी दिखा देते हैं, लेट्स ऑप्टिमाइज द पेशेंट फॉर सर्जरी एंड देन टेक द पेशेंट। आफ्टर दैट गिविंग हर GA विल बी, मतलब देखो कोई भी पेशेंट अगर आप स्पेशली रूटीन प्रोसीजर के लिए ले रहे हो, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट एंड इट इज़ बेटर टू टॉक टू द सर्जन अबाउट इट। तो मैंने उनसे ये बात की एंड ही वॉज लाइक ओके, ही वॉज लाइक ओके, बट जो रिलेटिव्स है उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप भी एक बार एक्सप्लेन कर देना। आई वाज लाइक ओके, आई एम फाइन विद दैट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एक्सप्लेन इट टू द रिलेटिव्स ऑल्सो एंड वी गॉट अ चेस्ट फिजिशियन रेफरेंस डन। एंड बाद में पता लगा समवन एल्स, सम अदर एनेस्थेटिस्ट ओनली गॉट दैट केस डन सम अदर डे, उसके बाद ही मैं बीमार पड़ गई थी। सो आई गॉट टू नो लेटर कि उनको एक्चुअली एक ILD का प्रॉब्लम था, ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का उनको प्रॉब्लम था एंड हाई रिस्क केस थी वो, ठीक है। उनको BP भी मैनेज किया गया, उसके बाद ही उनको लिया गया एंड उनको अंडर ब्लॉक किया गया। शी वॉज नॉट गिवन जनरल एनेस्थीसिया, उनको ब्लॉक के अंडर उन्होंने सर्जरी करा दी थी। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है आपको ये बताने का दैट आपको फ्रीलांसिंग में ये भी पता होना चाहिए कि कब यू हैव टू टेक अ केस, कब यू डोंट हैव टू टेक अ केस। देर आर सम खतरों के खिलाड़ी हु विल जस्ट इंटूबेट सच पेशेंट्स, हु विल टेक इट ऑन देम कि चलो करा लेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ऐसे ऐसे अब ये पर्सनलाइज्ड थिंग होता है। यू कैन बी समवन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, तो आप करा भी लो ऐसा केस विदाउट द पेशेंट बीइंग ऑप्टिमाइज्ड, बट देर आर सम पीपल लाइक मी हु वांट टू बी सेफ। लाइक तो एक और एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अगेन दिस वॉज वेयर इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो यू विल नो कि मैंने बताया कि एक हॉस्पिटल था जहाँ से मुझे कॉल आ ही नहीं रहा था फॉर वर्क, एंड ये हुआ ना व्हेन आई जॉइंड दिस ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। तो एक दिन इनका कॉल आया था टू मी कि एक सेक्शन है, इमरजेंसी है एंड दे डोंट हैव एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट विद देम, तो वो मेरे को रिक्वेस्ट करे कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी कैन आई कम। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो, एंड दैट टू जो सर्जन थे मेरे जान पहचान के वो वहाँ थे, उन्होंने कॉल किया था मुझे एंड ही वाज लाइक ही टोल्ड मी कि वो बस आपको एक केस ना बुलाना चाह रहे हैं। तो आई वाज लाइक चलो चलते हैं। मैं उस दिन ड्यूटी करके आई थी सुबह से शाम की, उसके बाद मुझे कॉल आया था एंड आई वाज लाइक चलो जाते हैं करते हैं। सो आई वेंट एंड ये मेरे लिए बहुत ही स्कैरी था, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स वाला है ना उसमें ऐसा था कि पेशेंट की PSC किसी ना किसी ने करके रखी होती है। बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट ना भी किया हो तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है, थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन भी हो गया होता है, थोड़ा तो कुछ पता होता है।
पर इसमें ये हुआ ना मेरे साथ, आई वेंट देयर, ओटी टेबल पे पेशेंट है एंड चिल्ला रही है एंड आई जस्ट हैड टू इंड्यूस द पेशेंट। मुझे पेशेंट का कुछ नहीं आइडिया था, ना हिस्ट्री मुझे पता थी, ना उनका एनपीओ स्टेटस मुझे पता था, ना इन्वेस्टिगेशंस मुझे पता थी। मुझे बेसिकली मुझे पीएससी नहीं पता थी, बिकॉज पीएससी किसी ने की नहीं थी। मुझे ही फटाफट से पीएससी करनी थी, ऑल्सो इट वॉज एन इमरजेंसी, तो बहुत ही जल्दी जल्दी मुझे करना था। तो मैं गई, मैंने फटाफट से आई सॉ द सीबीसी पीटीआईआर, फटाक से मैंने पेशेंट को भी अपनी हिस्ट्री विस्ट्री सब कुछ पूछ लिया एंड जल्दी जल्दी मैंने स्पाइनल लगाया। वो भी इट वॉज अ लिटिल ईजियर फॉर मी, क्योंकि वहाँ की जो ओबीजी की सर्जन थी, शी हैड माई फ्रेंड जो सर्जन है उनको मतलब रुका के रखा था टू असिस्ट हर फॉर द सर्जरी, बिकॉज शी डेंट हैव एनीवन। उनको शायद आदत थी किसी जूनियर को साथ में रखने की फॉर असिस्टेंस पर्पसेस। सो शी हैड रिक्वेस्टेड हिम कि प्लीज़ रुक जाना मेरे केस के लिए। तो मेरा दोस्त था साथ में, इसीलिए मैं थोड़ी लेस पैनिक करी उस टाइम पे। तो एनी हाउ आई गेव द स्पाइनल टू द स्क्रीमिंग पेशेंट एंड अच्छे से हो गया था केस, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। आई फिनिश द केस रियली वेल। बट या ये कुछ हर्डल्स होते हैं जो इफ़ यू आर वर्किंग कम्प्लीटली अलोन, तो आपको कुछ भी नहीं बताया जाता है अबाउट द पेशेंट, यू जस्ट हैव टू गो एंड इंड्यूस द पेशेंट। अब वो पेशेंट अगर ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है या फिर कुछ हाई रिस्क है, तो नोबडी विल वेट कि मतलब अगर इमरजेंसी भी है जिस तरह का था व्हेन आई वेंट, तो कुछ बात फिर करने के लिए रह नहीं जाता है, देन यू जस्ट हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है अकेले वर्क करने में एंड फ्रीलांसिंग करने में, क्योंकि हमेशा आपको एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स तो मिलेगा नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे एक और एक और बार कॉल आया था फ्रॉम द सेम हॉस्पिटल हु मेड मी वेट फॉर 10 days. I got a call again from these guys and they gave me one case of umbilical hernia and lap chole का एक patient था, and I went for these cases again। PACs नहीं की हुई थी, but definitely ये elective cases थे, तो इसमें कोई urgency नहीं थी, आराम से मैंने PAC करी patients की। and जो umbilical hernia का patient था was really fit, वो diabetic patient थे, 50s में थे, diabetic patient थे and diabetic थे, hypertensive थे, and सर ने बोला था स्पाइनल में करना है। पर यहाँ भी मेरे साथ एक चीज़ हो गई थी। बात ये थी ना दैट द पेशेंट वॉज अ लिटिल अनकोऑपरेटिव, ठीक है। तो वो प्रॉपर मुझे पोजीशन नहीं दे रहे थे फॉर अ स्पाइनल एंड आई स्टिल ट्राइड गिविंग हिम अ स्पाइनल, लेकिन स्पाइनल मुझसे गया नहीं, ठीक है। ओ माई गॉड, इट वॉज एक्चुअली रियली टेरिफाइंग फॉर मी, क्योंकि बहुत सालों बाद, मतलब रेसिडेंसी में मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, इसके बाद मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। बट हुआ ये, पेशेंट वॉज अ लिटिल बिट क्रैंकी और नहीं जा रहा था मेरा स्पाइनल बस, ठीक है। एंड मुझे दिक्कत आ रही थी। सो व्हाट आई डिडंट नो द सर्जन, पहली बार मैं उनसे मिली थी, बट रियली काम, बहुत ही कोऑपरेटिव काम सर्जन थे, और भगवान का शुक्र है कि कोऑपरेटिव थे। सो आई जस्ट वेंट अप टू हिम, आई सेड सर प्रिक्स मैंने 2-3 तो ले लिए हैं एंड द पेशेंट इज नॉट कोऑपरेटिव, स्पाइनल लग नहीं रहा है। ही वॉज एक्चुअली अ वेरी ओबीज पेशेंट, जिसके कारण भी ये था, ठीक है। ही वॉज अराउंड, आई थिंक ही शुड बी अराउंड 90 kgs के अराउंड होंगे। तो ये था। तो आई वेंट अप टू द सर्जन एंड आई सेड कि सर इनका थोड़ा डिफिकल्ट स्पाइनल लग रहा है, प्लस ही इज नॉट कोऑपरेटिंग विद मी, कैन वी गिव जनरल एनेस्थीसिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रिक द पेशेंट अगेन एंड अगेन, ठीक है। और वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं, सो कैन इज दैट पॉसिबल? सो ही वाज लाइक ओके यू गो अहेड। बहुत ही काम कोऑपरेटिव सर्जन थे यार। तो हाँ, मैं उनको जीए दे दिया एंड अच्छे से हो गया था केस, एंड आई गिव प्रॉपर एनाल्जेसिया एंड एवरीथिंग। सो द पेशेंट वाज ओके एट द एंड ऑफ द सर्जरी। ये एक चीज़ मेरे साथ हो गई थी। प्लस इसके बाद ये भी हुआ ना दैट द लैप कोली पेशेंट, सेम सर्जन के थे वो, एंड लैप कोली पेशेंट जो थे, शी वॉज अराउंड 40s आई थिंक, एंड हाइपोथायरॉइड पेशेंट थी। उनका TSH बहुत बड़ा हुआ था, इट वॉज अराउंड 10, नॉर्मली 5 तक होना चाहिए। सो TSH वॉज रेस्ड, एंड ऐसे में ये होता है दैट इफ़ यू आर गिविंग द पेशेंट GA, यू डोंट नो दैट द पेशेंट विल कम आउट और नॉट, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने ऐसे भी केसेस कराए हैं अंडर सुपरविजन एंड इन अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट, कि जहाँ TSH बढ़ा हुआ है और फिर भी हमने इंटूबेट किया है एंड एक्सटूबेट भी किया और सब सही से हो गया है। बट यार ये ऐसी जगह है जहाँ मैं अकेली हूँ, नोबडी अबव मी, नोबडी विथ मी, ठीक है। तो यहाँ मैं रिस्क तो नहीं ले सकती हूँ, बट इफ़ आई have to do the case, I can do it under high risk after explaining the relatives, after explaining the patient and the surgeon about the things, ठीक है। तो मैंने सर्जन से जाके मैंने बहुत ही लाइक मैं बार बार बोल रही हूँ, बट ही वॉज रियली, मतलब मैं क्या बोलूँ, ही वॉज, मैंने उनसे बात करी, ही वॉज एक्चुअली एन ओंको सर्जन, ठीक है। बहुत ही बड़े सर्जन थे वो, बट ही वॉज सो शांत, हम्बल एंड सुन रहे थे यार मेरी बातें। मुझे इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करके। सो
मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला सर ये जो नेक्स्ट वाला पेशेंट है इनका TSH बहुत बड़ा हुआ है, तो इफ़ यू वांट टू डू द केस एनी हाउ आई कैन डू द केस, बट हाई रिस्क लेना पड़ेगा, अंडर हाई रिस्क होगा, पोस्ट OT वी माइट हैव टू सेंड द पेशेंट ऑन वेंटिलेटर ओनली, ठीक है, ICU में रखना पड़ सकता है, ऐसी नौबत आ सकती है, सो वी हैव टू एक्सप्लेन दैट टू द रिलेटिव्स ऑल्सो एंड द पेशेंट ऑल्सो, एंड देन इफ यू वांट वी कैन टेक द केस राइट नाउ, ठीक है, अदरवाइज I told them otherwise if you are willing to wait we can just start her on medications, and जब एक बार optimize हो जाता है, the blood levels, the TSH levels are okay, then taking the patient for GA that is a much better option, but if you want to do it right now तो under high risk करना पड़ेगा, ये मैंने उनको जाके explain कर दिया, बता दिया, तो सर वॉज लाइक नहीं मुझे पता ही नहीं था अबाउट दिस, TSH जो है बड़ा है तो वी विल ऑप्टिमाइज द पेशेंट एंड टेक हर फॉर सर्जरी। और उसके बाद तो ये भी हुआ दैट वी वर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द ओनर ऑल्सो, पोस्टपोन हो गया था केस, एंड जो ओनर थे उस हॉस्पिटल के, बिकॉज दे वांट केसेस टू बी डन बिकॉज दे वांट प्रॉफिट्स, सो उनका कॉल आया, पहले मुझे आया कि वो केस क्यों नहीं हो पा रहा है ना, तो आई सेड कि TSH उनका बड़ा हुआ है, GA में अंडर हाई रिस्क मैं ले सकती हूँ, तो बोले कि नहीं नहीं अंडर स्पाइनल कर लो, ओपन कोली कर लो, आई सेड दैट इज़ द सर्जन आउटलुक, आप उनसे बात कर लो, सो ही देन टॉक टू द सर्जन, एंड द सर्जन वॉज एक्चुअली अ रियली गुड पर्सन, ठीक है, वॉज अ गुड डॉक्टर, क्योंकि वो पेशेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, एंड ही वाज लाइक नो वी विल ऑप्टिमाइज द पेशेंट एंड टेक फॉर सर्जरी, TSH उनका बड़ा हुआ है, बी इट स्पाइनल बी इट GA, आई विल टेक द पेशेंट ओनली आफ्टर द TSH लेवल्स आर ऑप्टिमाइज, और मुझे लैब कोली करना है पेशेंट का, तो आई विल डू लैब कोली ओनली, विल टेक इट आफ्टर सम टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उनका हुआ था, तो दैट वॉज माई कॉन्वर्जेशन विथ द दैट वॉज माई एक्सपीरियंस विथ दैट सर्जन। तो ऐसे भी सर्जन आपको मिलेंगे यार जो कोऑपरेटिव होंगे, जो आपकी चीज़ें सुनेंगे, पेशेंट के लिए सुनेंगे, वो आर कंसर्न्ड अबाउट द पेशेंट, तो या एंड जो केस मैंने उनका कराया था अच्छे से हो गया था, एट द एंड ऑफ द सर्जरी सर ऑल्सो टोल्ड मी कि इट वॉज गुड वर्किंग विथ यू, थैंक यू, एंड ही लेफ्ट। तो ये मेरा है, मैंने सर से बोला भी कि सर पहले मैं हिचकिचा भी रही थी बोलने के लिए TSH एंड ये सब का, बट आई थॉट कि इट शुड बी इन्फॉर्म्ड, एक बार बात तो करके देख लेना चाहिए, आई कुड हैव इंटूबेटेड द पेशेंट एंड वो एक्सटूबेट भी हो सकती थी, बट यार मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना, मैं आई हैव डन सच केसेस इन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ये होता है, लेकिन फ्रीलांसिंग में बात यही आती है ना कि आप अकेले हो, फिर इफ़ आई इंटूबेटेड द पेशेंट और फिर वो एक्सटूबेट नहीं हो पाती है, देन द होल थिंग कम्स ऑन मी, द होल थिंग फॉल्स ऑन मी, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए व्हेन दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है। और ये होता है ना दैट आई एम समवन हु इज़ बीइंग सेफ, सारे फ्रीलांसर्स सेफ नहीं चलते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक चलो करा लेंगे, ऐसा पेशेंट एक कोई अगर सीनियर एनेस्थेटिस्ट होता है जो बहुत कुछ देख चुका है, कर चुका है, जो ऐसे केसेस करा चुका है, वो शायद करा लेता, क्योंकि उसको डर नहीं है, अब डर नहीं होता है काफ़ी लोगों में, ठीक है, एंड इवन इफ कुछ हो जाता है दे नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, बट मैं नहीं हूँ, मैं सेफ चल रही हूँ, एंड आई वॉन्ट टू बी सेफ बिकॉज इट इज़ बेटर फॉर द patient also and for the surgeon also, right? तो I like to be safe, but बात यही आती है, लाइक आई एम वर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, राइट, तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सेफ चल रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा सेफ होता है, एंड आपके ऊपर होता है, इवन इफ यू फील लाइक सम केस इज रियली हाई रिस्क और ऑप्टिमाइज किए बिना लिया जा रहा है, एंड यू आर लाइक बस तुमको नहीं कराना यार, केस यू डोंट वांट टू टेक इट ऑन योर हेड कि एक बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट एंड विदाउट ऑप्टिमाइज किया हुआ लिया जा रहा है एंड उनको करना ही है, यू डोंट वांट टू डू इट, यू कैन टेल देम कि यार आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, सो देन सम अदर डॉक्टर फ्रॉम द सेम टीम कैन टेक अप दैट केस। तो ये ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स में ये एडवांटेज होती है। और जो अगर सेम चीज़ अगर आप देखोगे अकेले अगर आप निकलते हो फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी ना, दैट इफ़ यू हैव अ प्लेस वेर यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग, मतलब एक आपने पकड़ लिया है और वहीं जा रहे हो केसेस के लिए, यू गेट सम हाई रिस्क पेशेंट एंड आपने इनकार कर दिया या ऑप्टिमाइज नहीं किया, आपने इनकार कर दिया, अकेले ही अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, बात ये होती ना, यू से नो टू देम वंस, देन दे वोंट कॉल यू फॉर केसेस, ये भी एक प्रॉब्लम होती है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, बट मैनी पीपल हैव फाउंड देयर वे अराउंड दिस की, इसीलिए जो फ्रीलांसिंग करते हैं ना, दे आर वेरी डेयरिंग काइंड ऑफ पीपल, दे हैव टू हैव अ रियली ब्रेव हार्ट, ठीक है, और डर नहीं होता उनमें, तो ऐसे लोग ही फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एंड मैं थोड़ी अलग टाइप की फ्रीलांसर हूँ, मैं खतरों के खिलाड़ी टाइप्स की नहीं हूँ, मैं आई एम बीइंग सेफ फॉर माई सेल्फ एंड फॉर पेशेंट्स, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है, लाइक टू बी लाइक दिस ओनली। एक और एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती थी, रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, दैट एक क्रेनियोटमी का पेशेंट था जो मैं करा रही थी, एंड लगातार मुझे एक्चुअली उसी हॉस्पिटल में पोस्ट किया जा रहा था, सो देयर वाज अ क्रेनियोटमी पेशेंट एंड
एक्चुअली क्रेनियोटमी सर्जरी मैं बहुत टाइम के बाद करा रही थी, बिकॉज मैंने रेजिडेंसी में न्यूरो सर्जरी केसेस कराए हैं। व्हेन आई वाज वर्किंग द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वहाँ पे ऐसा होता है कि कार्डियक के केसेस कार्डियक एनेस्थेटिस्ट ही कराता है, और न्यूरो के केसेस न्यूरो एनेस्थेटिस्ट ही कराता है, जनरल वाले जनरल एनेस्थेटिस्ट कराते हैं। सो आई हैड लॉस्ट टच विद न्यूरो सर्जिकल केसेस, बट डेफिनेटली सिमिलर ही होता है, ऐसा नहीं है कि करा नहीं सकते हैं। कार्डियक इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेकिन न्यूरो सर्जिकल केसेस करा सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो मैंने इंटूबेट करा था पेशेंट, एंड न्यूरो सर्जन से मैंने बात करी थी, ब्लड लॉस बहुत नहीं था, तो आई टोल्ड हिम कि एक्सटूबेट कर सकते हैं, आप बता दो। सो ही वाज लाइक नो, वेंटिलेट फॉर 1 डे एंड आफ्टर दैट विल सी। तो इनको ये जो पेशेंट था, ये मैं शिफ्ट करा रही थी आईसीयू में ऑन वेंटिलेटर, एंड उनके रिलेटिव्स आए एंड मैंने उनको बस बताया दैट इंट्रॉप एवरीथिंग वॉज फाइन, ब्लड लॉस कम ही हुआ है, सो ही शुड बी बेटर, ठीक है, ही शुड बी बेटर। लेकिन न्यूरो सर्जन जो है उन्होंने बोला है कि एक दिन वेंटिलेटर पे रखेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू वीन ऑफ, क्योंकि कंफर्म करना है, सीटी दोबारा करके देखेंगे, विल सी इफ द bleed has reduced and everything is fine, vitally stable, and then we will extubate the patient। ये सब मैंने ऑब्वियसली हिंदी में उनको बताया। एंड बहुत ही मैंने देखा कि हिज शायद वो वाइफ थी उनकी, एंड शी वॉज रियली थैंकफुल टू मी, शी वॉज थैंकिंग मी अगेन एंड अगेन। मैं पैर बढ़ने लगी, मैंने कहा नहीं नहीं, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क, प्लीज़, ऐसा यू नो। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही बड़ी चीज़ है जो हम कर रहे हैं काम, हमारे लिए तो काम है, बट इट्स अ वेरी, मैं क्या बोलूँ, अलग लेवल का काम है। इट्स समथिंग दैट इज़ अफेक्टिंग समवंस लाइफ। एक ही इंसान का नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी होती है इस चीज़ से। सो इट वॉज़ अ गुड फीलिंग दैट मैं कुछ उनकी मदद कर पाई, मैंने पेशेंट अच्छे से देखा इनसाइड द ओटी। अगले दिन भी मैं वहीं पोस्ट हुई थी, एंड आई वेंट देयर एंड सॉ द पेशेंट। उनका सीटी मैंने देखा, द ब्लीड वॉज रिड्यूस्ड एंड वाइटल्स एकदम सही थे, एंड नाउ दे आर वीनिंग ऑफ द पेशेंट ऑफ द वेंटिलेटर, एंड इट्स रियली गुड टू सी द काइंड ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़, फ्रीलांसिंग में आप यूजुअली छोटे छोटे अस्पतालों में जाओगे, ठीक है, आपके ऊपर रिस्क तो होता है, बिल्कुल ही होता है, बट देयर इज़ ऑल्सो दिस थिंग कि ये बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, मुझे लगता है, जो स्कीम्स वगैरह, ईएसआई स्कीम्स वगैरह होते हैं, ये मतलब मैं जहाँ जा रही हूँ यही सब स्कीम वाले लोग आते हैं, आयुष पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं, तो दे आर वेरी, मैं क्या बोलूँ, वेरी इनोसेंट पीपल हु हैव कम टू बी ट्रीटेड, एंड अच्छा लगता है एक तरफ से कि अगर आप अच्छे से काम करो तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर दीज पीपल, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम है मुझे लगता है जो भी हम करते हैं। इट्स नॉट समथिंग टू बी थॉट ऑफ जस्ट एज आर वर्क, आर जॉब, आर सैलरी। ऑफ कोर्स वी हैव टू थिंक अबाउट इट, मैं ये नहीं बोलती कि उसके बारे में मत सोचो, पर मैं बस ये कह रही हूँ दैट work at being a good anesthesiologist, and I would request everyone who's doing freelancing as an anesthetist कि आप definitely patient optimize करके लेने की कोशिश करिए, because we should be doing that for the patients, ठीक है। It's better अगर हम सब वही decisions लेने लग गए तो the surgeons will have nowhere to go, right? अगर हम सब ऑप्टिमाइज करके ही ले रहे हैं, अगर हम सबकी थिंकिंग एक तरह की ही है, मतलब वी ऑल वांट कि एक सही तरीके से काम हो, तो काम सही तरीके से ही होगा, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो। सो माई मैसेज टू जूनियर डॉक्टर्स हु आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज जस्ट दैट यार देखो, काम, सैलरी, ये सब हो जाएगा, you should be concentrating on your own hard work, your own skills, your own efforts, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, एंड डेफिनेटली आपको रिटर्न्स मिलेंगे इन द फ्यूचर इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क, इफ़ यू आर एन्जॉइंग योर वर्क, इफ़ यू नो योर वर्क, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो इस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ दैट इफ़ यू गेट इनटू एनेस्थीसिया रेसिडेंसी, तो आपको धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आप क्या करना चाहते हो, बिकॉज इट डिपेंड्स। देर आर सम प्रोफेसर्स इन माई पीजी का जो मेडिकल कॉलेज है मेरा, वहाँ देर आर सम प्रोफेसर्स जो वहाँ से हिलते ही नहीं है,
जो वहीं से उन्होंने पीजी किया, लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने और वहीं अटके पड़े हैं. एंड आई हैव इवन हर्ड सम ऑफ माई सीनियर्स से दिस एंड आई थिंक दे वर राइट कि इन सेइंग दैट वो एक्चुअली डरते हैं बाहर जाके काम करने में. उनको डर लगता है बेसिकली, यू नो, कि कहीं किसी और जगह जाके काम करना इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीबडी. और मेरे लिए भी बहुत टफ था. आई डिड माई पीजी फ्रॉम समवेयर इन मुंबई, ठीक है. तो वहाँ से मैंने किया है. वहाँ मैं जब करने के बाद, जब मैंने पीजी करने के बाद छोड़ा वहाँ से, आई वॉज डूइंग एसआरशिप देन मिडिल में ही मैंने छोड़ दिया था. व्हेन आई लेफ्ट देयर, क्योंकि वहाँ एक कंफर्ट जोन आपका बन जाता है. आप 3 साल से ज़्यादा जहाँ काम किए हो, डेफिनेटली आपको एक कंफर्ट बन जाता है वहाँ पे, ठीक है. आफ्टर दैट स्विचिंग टू सम प्लेस एल्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो बहुत लोग नहीं कर पाते, बहुत लोग कर भी लेते हैं, ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू वॉन्ट, वेदर यू वॉन्ट टू स्टे इन योर कम्फर्ट स्पेस, वेदर यू वॉन्ट टू ग्रो हेड. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस. तो ये आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी है, आपको कैसे आपको आगे बढ़ना है. मेरा ऐसा था दैट आई हैड टू मूव बिकॉज आई वॉज मैरिड, तो मुझे आ जाना था यहाँ पे. सो आई मूव्ड हियर टू दिल्ली. बट इट डिपेंड्स फॉर एवरी पर्सन कि उनका क्या है. आई हैड नो चॉइस, मुझे मूव करना था. एंड इनिशियली मेरे लिए भी टफ था जस्ट टू वर्क इन अ डिफरेंट हॉस्पिटल, इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. मेरे को एक्चुअली देखना था कि वहाँ पे कल्चर कैसा है, कैसे काम होता है. काम थोड़ा अलग था, काम करने का तरीका थोड़ा अलग था. बट वट एवर द थिंग भी, थोड़ा हर्डल्स आते हैं, थोड़ा एक कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ता है टू बी वर्किंग एट डिफरेंट स्पेस. और फिर मेरे साथ ये हुआ ना कि 2 साल में वहाँ थी एंड देन वहाँ रहकर भी आई हैड अचीव्ड, यू नो, अ कंफर्ट काइंड ऑफ अ थिंग. एंड उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे मूव आउट करना है. यू नो वाई? बिकॉज मुझे वो लोग दे रहे थे, दे आस्क्ड मी टू स्टे एंड मेरे को सैलरी बढ़ा के दे रहे थे, मेरे को काम करने के लिए बोल रहे थे. दे वर लाइक, यू नो, तुमको छुट्टी भी चाहिए, तुम ले लेना, ये वो. सो मुझे वहाँ मिल रहा था, लेकिन आई मूव्ड आउट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. आई वांटेड टू ग्रो माई सेल्फ एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट. क्योंकि वहाँ पे रह के 2 साल में वही थी एंड वहाँ सारा काम टेक्नीशियन करता है. मेरा ध्यान रहता भी नहीं था वेंटिलेटर चल रहा है नहीं चल रहा, क्या हो रहा है. सो वहाँ सारा काम वही लोग कर देते थे एंड मेरा आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम लूजिंग टच ऑफ बीइंग एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट. क्योंकि मेरे लिए पूरा काम है यार. मैं आई के नॉट, मतलब वो मेरे को आधा आधा लगता था, मेरे को सही नहीं लगता था. एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक फ्रीलांसिंग इज समथिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर. मेरे को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए आफ्टर मैं बुढ़ी हो जाऊंगी कि यार मैंने कभी किया ही नहीं, क्यों मैंने किया ही नहीं, यू नो. सो ये मेरा एक था, आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट, सो आई एम ट्राइंग इट आउट. एंड जो भी चीज़ें होंगी आई विल फर्दर कीप अपडेटिंग यू गाइज. सो फार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है. एंड आई जस्ट वांट टू से कि हर्डल्स हर चीज़ में आएंगी, आपको डेफिनेटली उसको ओवरकम करके यू हैव टू डू बेटर फॉर योर सेल्फ. देयर इज़ नो अदर वे. एंड या, and I'll see you for another video.